Good morning, students. How are you, students? I think you all are fine at home and you are studying very well. Students, today we are discussing a fresh chapter, chapter number 8, winds, storms, and cyclones. So, let's start this chapter with keywords. So, let's start. Atmospheric pressure. Pressure exerted by air column on earth surface. अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर का प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। विंड करंट, इट इज़ मूविंग विंड ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने की वजह से जो हवाएं मूव करती हैं उसको हम विंड करंट कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हवाएं जो चलती हैं वो हमेशा ही हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी होती है। इट इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर। एयर के अंदर जो वाटर और वाटर वेपर की जो नमी होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। थंडरस्टॉर्म, हैवी रेन विद लाइटनिंग एंड थंडर। बारिश के साथ साथ जो लाइटनिंग होती है और थंडर आता है उसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। साइक्लोन, लो प्रेशर रीजन एट द सेंटर विद विंड्स स्पीड ऑफ 200 to 260 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन क्या होते हैं? जो लो प्रेशर रीजन होता है विंड्स के सेंटर में उसकी स्पीड होती है 200 से 260 किलोमीटर पर आवर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लोन। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो ए फनल शेप्ड रीलिंग कॉलम फ्रॉम the ground to the clouds at the speed of more than 400 to 500 किलोमीटर। टॉर्नेडो की स्पीड जो ज़्यादा होती है वो एक फनल शेप में होता है जो कि ग्राउंड से क्लाउड्स की तरफ मूव करता है। इसकी स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट, नेचुरल हैज़ार्ड्स, ए फिजिकल फिनोमिना विच कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक ऐसी फिजिकल फिनोमिनन जिसकी वजह से लाइफ का लॉस हो सकता है और प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, तो उसे हम नेचुरल हैज़ार्ड्स कहते हैं। जैसे कि थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये सभी क्या हैं? नेचुरल हैज़ार्ड्स ही हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है वो बार में मेजर की जाती हैं। मॉनसून, एयर लेडन विद हैवी मॉइस्चर इज कॉल्ड मॉनसून। एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको मॉनसून कहा जाता है और मॉनसून की वजह से क्या होती है? ज़्यादा रेन आती है नॉर्थन इंडिया में। लाइटनिंग, व्हेन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स और क्लाउड्स कम क्लोज फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड लाइटनिंग। जब दो क्लाउड्स आपस में क्लोज में आते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, तो जिसकी वजह से क्या होता है? स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। उस लाइट को क्या, प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लाइटनिंग कहते हैं। तो बेटा ये थे कीवर्ड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फिलअप्स। विंड इज मूविंग एयर। विंड क्या होती है? मूविंग एयर। विंड आर जनरेटेड ड्यू टू, विंड्स जनरेट क्यों होती हैं? अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ के अनइवन हीट होने की वजह से। नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइजेज अप वेरेज कोल्ड एयर कम्स डाउन। अर्थ सरफेस पर क्या होता है? वार्म एयर तो ऊपर जाती है और कोल्ड एयर नीचे आती है। एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। एयर जो हमेशा मूव करती है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ही मूव करती है, जैसा कि हमने कीवर्ड्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। 2 मेथड हमें ऐसे बताने हैं जिससे हमें विंड की डायरेक्शन को पता लगता हो किसी भी जगह पर। तो बेटा देखो, आंसर में हमें 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वाइल फ्लाइंग ए काइट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन काइट due to which kite flies. The direction in which kite flies is the direction of blowing wind.
इसमें एक पतंग का एग्जाम्पल बता रखा है कि पतंग केवल उसी दिशा में ही उड़ेगा जिस दिशा में हवा चल रही होती है। तो ये एक एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट, वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल द डायरेक्शन इन विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल चलाते वक्त हमें उस दिशा में साइकिल चलाना मुश्किल होता है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, यानी हवा के अपोजिट हम साइकिल चलाने में हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। देयरफॉर व्हाइल फ्लाइंग ए काइट और राइडिंग ए बाइसाइकिल द विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस कैन बी डिटरमाइंड। तो इस तरीके से हम विंड की डायरेक्शन को बता सकते हैं कि किस तरफ विंड चल रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर। हमें एक एक्सपीरियंस यानी कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिससे हमें ये पता लगता हो कि एयर का अपना प्रेशर होता है, यानी एयर किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी ब्लो ए बैलून। जब हम एक बैलून को फुलाते हैं द बैलून बिकम्स टाइट। बैलून क्या होता है? टाइट होता रहता है। इफ़ यू ट्राई टू फिल मोर एयर द डायरेक्शन देन द बैलून विल बर्स्ट आफ्टर एन एक्सटेंट। जैसे हवा भरते रहते हैं हम तो कुछ देर बाद बैलून फट जाता है। दिस इज़ बिकॉज एयर एग्जर्ट प्रेशर। तो ये केवल इसीलिए होता है क्योंकि एयर क्या होती है? प्रेशर एग्जर्ट करती है। वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ फ्रिंजेस ऑफ विंडोज एंड डोर्स ऑफ आवर हाउस व्हेन विंड ब्लोज इन ए हाई स्पीड। हमने घर में भी कई बार देखा है जब तेज़ हवाएं आती हैं तो तेज़ हवाएं आने के साथ साथ विंडो और डोर्स हमारे मूव करते रहते हैं। दिस ऑल्सो हैपन बिकॉज एयर एग्जर्ट प्रेशर। ये केवल इसीलिए होता है क्योंकि एयर का प्रेशर होता है और एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, केवल इसीलिए। बेटा, वी हैव डिस्कस टुडे कीवर्ड्स एंड 3 क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ए लॉट।